सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में, खास तौर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो उत्तर प्रदेश के 13,19,000 उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने फार्म अप्लाई कर दिया है और उन्हें बेसब्री से टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम व सीट वृद्धि को लेकर के है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि युवा मंच टीम द्वारा लगातार टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के और परीक्षा कराने को लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसको लेकर के डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के पास कई बार पत्र भेजे गए, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी के द्वारा के पास कई पत्र भेजे गए, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो गठन की कवायद है, जो गठन की प्रक्रिया है, ये बहुत ही उलझाऊ है, बहुत ही पेचीदा है और इसमें एक लंबा समय लग सकता है। मुझे इस बात का आभास है कि जो भी साथी मजबूती से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ लगातार अध्ययन की दुनिया में खोए हुए थे, अब उनका भी धैर्य जवाब देने लगा है। सच यही है मित्रों कि आपका धैर्य जवाब देना वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार की जो मनसा है, सरकार की जो नियति है, वह वाकई बेरोजगारों के हिसाब से सही दिशा में नहीं चल रही है। आप सभी मित्रों को बहुत स्पष्ट बता दें मित्रों कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब तक हो जाना चाहिए, लेकिन 2 महीने के बाद भी नियमावली का नत घोषित करना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रही कि आखिर 2024 में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं, और शायद यही प्रश्न आपके भी मन में चल रहा है। निश्चित तौर पर बहुत जल्द युवा मंच टीम एक बार पुनः सक्रिय होकर के इस मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रही है। साथ ही साथ आप सबकी राय क्या है? ये जो आंदोलनों का दौर चल रहा है, आप लोग बहुत शांत हो जाते हैं, आप लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, तो मित्रों हताश और निराश नहीं होना है, बल्कि हमें आपको कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करना है। यह हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और हमें आपको मजबूती से लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी होना संभव नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ यूट्यूबर्स, तमाम कोचिंग संचालक, तमाम कुछ नेता आपको गुमराह करने में लगे होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी काफ़ी वक्त के बाद होने जा रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं मित्रों कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन होने जा रहा है, उसको लेकर के कई लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। मुझे हंसी आती है इस बात को लेकर के कि टीआरपी लेने के लिए तमाम लोग कहेंगे देखिए मैंने शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करा दिया। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न है। और आप सभी को बता दें, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के अभी कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द से जल्द गठित हो। युवा मंच टीम द्वारा एक बार पुनः नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ सरकार पर दबाव बनाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ बीएड वर्सेस बीएसटीसी या बीटीसी, जो भी उसको आप कह लीजिए, इनको एक बड़ा झटका बिहार से भी लग गया है। तमाम साथी ये करें कि बिहार सरकार हमारे पक्ष में सोचेगी, हमारे पक्ष में संघर्ष करेगी, हमारे पक्ष में लड़ेगी। 30 तारीख को सुनवाई भी है, लेकिन यकीन मानिए मित्रों, बहुत स्पष्ट आप लोगों को बता दें कि अगर हम आप एकजुट नहीं हुए तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई बस यूं ही एक इतिहास बन करके रह जाएगी। और जो तमाम लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, जो तमाम लोग आपको भड़का रहे हैं कि नहीं ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक गुमराह करने की प्रवृत्ति है। आपने देखा होगा शिक्षा मित्रों की आज की हुंकार, कल की हुंकार कि सरकार के दामन में हाथ डाल करके अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। तो हमें आपको भी इसको लेकर के मजबूती से लड़ने का इरादा बना लेना चाहिए। आप लोग तैयार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ प्रतीक्षा सूची 2016-2021
को लेकर के जैसा कि जो खबर आ रही है 2021 में 25% तक की प्रतीक्षा सूची जारी हुई है, उसमें जो भी सीटें खाली हैं उसको तो लेकर के कुछ कवायद पूरी की जाएगी। लेकिन 2016 का जो पैनल जारी हो चुका था उसमें सभी को नियुक्तियां मिल चुकी हैं। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि प्रतीक्षा सूची का जब पैनल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से नहीं जारी किया जाएगा, ऐसे हालात में बहुत स्पष्ट आपको मित्रों बता देना चाहता हूं कि एक लंबा वक्त लगेगा और साथ ही साथ जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें भी एक लंबा वक्त लगने जा रहा है, क्योंकि वहाँ के अधिकारियों द्वारा ये बताया जा रहा है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, बहुत कठिन होती हैं। हालांकि हमने आज उनको बताया, समझाया कि प्रतीक्षा सूची जो भी सीटें खाली हैं उसको भरे जाने की कोशिश शिक्षा निदेशालय को करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय का आदेश है और न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनका कोई ठोस दबाव नहीं था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि ये लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भंग होने और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने का इंतजार कर रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि तमाम साथी शांत हैं। हाँ, कुछ लोग गुमराह करने वाले सक्रिय हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर स्टे बरकरार लगा हुआ है और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की सुनवाई 25-26 तारीख के बीच में हो सकती है, 20 से 25 के बीच में, लेकिन अभी उसकी कोई एथेंटिक तिथि निश्चित नहीं है। जबकि विपक्ष के द्वारा भी बड़े बड़े वकील खड़े किए गए हैं। युवा मंच टीम द्वारा इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं मैं आप लोगों को बता दूं। एडेड जूनियर 50% मामले को लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, बहुत जल्द आपको उसकी तारीख भी मिलेगी। और जो इनवैलिड सीरीज है, कॉमन नंबर्स हैं और तमाम मामले हैं, उसको लेकर के जो है सुनवाई एक साथ ही होगी। साथ ही साथ GIC LT और प्रवक्ता के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो स्पष्ट रूप से मित्र बता देना चाहता हूं, इसके विज्ञापन में एक वक्त लगेगा। ये अलग बात है कि कुछ लोग अंदाज बस कहते हैं कि अब आ रहा है, तब आ रहा है, उनको खुद ही नहीं पता है। क्योंकि देखिए, सच्चाई यही है कि झूठ बोलने से बेहतर है कि हकीकत से रूबरू कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपके सामने झूठ परोसा जाता है और हम आप झूठ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं आज शिक्षा निदेशालय में संपर्क किया, जब वहाँ मिला तो सीधे सीधे वहाँ से स्पष्ट आया कि जब शासन से योग्यता अर्हता विवाद की कड़ी स्पष्ट कर दी जाएगी, क्योंकि शिक्षा निदेशालय के द्वारा विवाद को क्लियर कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, यहाँ से बना करके पूरा भेज दिया गया है। शासन के द्वारा वहाँ से जैसे ही हरी झंडी मिलती है वैसे ही मामला लोक सेवा आयोग तक पहुँचेगा और लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जारी करेगा। लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता। दबाव पत्थर गिरजाघर से मुख्यमंत्री जी के पास लगातार हम लोगों ने बनाया, सीधे मुख्यमंत्री जी के पास पत्र गया। इस बात को आप लोग देखे होंगे कि मुख्यमंत्री समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी खबरें आपकी छपी, तो ये चीज़ें हमारे आपके सामने दिखीं। लेकिन गुमराह करने से लोग बचें और संगठित होकर के एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने की नियति से हमें आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। तो जो भी साथी, मैं सभी से यही कहूँगा, किसी के गुमराह होने में ना पड़ें और संघर्ष के लिए एकजुट हो जाइए। चाहे वो बीएड के साथी हों, चाहे प्रतीक्षा सूची के साथी हों, चाहे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के साथी हों, चाहे LT GIC के साथी हों, चाहे GIC प्रवक्ता के साथी हों, साथ ही साथ TGT PGT एग्ज़ाम के साथी हों और सीट वृद्धि के लिए साथी हों। तो देखिए मित्रों, लड़ना तो पड़ेगा और हमें आपको लड़ना चाहिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये अलग बात है कि अनिल सिंह के ऊपर मुकदमे हो जाएं, अनिल सिंह को जो है सरकार जेल भेजने की साजिश, तो मैं तो बार बार यही कहूँगा कि मुझे जेल भेज दो, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी हमारे बेरोजगार साथी हैं, भाई बहन, उनको रोजगार तो दे दो। मैं हंसते हंसते जेल जाऊँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे नौजवान साथियों को जो दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, जो मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, जो लगातार
डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कम से कम उनको रोज़गार तो दे दो, उनके परिवार को एक आधार तो दे दो। यह लड़ाई हमारी जारी रहेगी। प्रदेश में 6 लाख पद खाली हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के हों, चाहे टीजीटी पीजीटी के हों। टीजीटी आप लोग स्पष्ट जानते हैं कि 25,000 से अधिक पद खाली हैं और खाली ही होते जा रहे हैं। जो रिटायर होंगे फिर खाली होगा। तो आप लोग हौसले को बरकरार बनाए रखें और ये लड़ाई फिर से शुरू होने जा रही है। बहुत जल्द युवा मंच टीम फिर से दशहरा के बाद, उसके पहले तो मैं नहीं कहूँगा, दशहरा के बाद पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ एक बार फिर मैदान में उतरेगी। और कल हम लोगों का पत्र जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास, कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तत्काल किया जाए। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की टीटी होगी, जूनियर शिक्षक भर्ती की टीटी होगी, तो वहाँ भी ज़रूरत है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का तत्काल गठन किया जाए, इसको लेकर के साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी, एलटीजीआईसी, प्रतीक्षा सूची, आज सभी चीज़ों को लेकर एक सामूहिक जंग छिड़ने जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग तैयार रहिए। और सभी साथियों से निवेदन है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सिर्फ 1 रुपये का सहयोग करेंगे तो युवा मंच टीम के लिए एक बड़ी ताकत होगी। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे लदे हैं और आप लोग उस मुकदमे की लिस्ट आप लोग देख चुके होंगे और आप लोगों को शायद कई यूट्यूब चैनल पर शायद आपको दिखाया गया होगा। तो आप इसको समझ सकते हैं कि हमारी ताकत को सरकार शून्य करना चाहती है, लेकिन सरकार की मंशा सफल नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ आप जैसे युवा, आप जैसे भाई बहन हैं। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, शुभ रात्रि।